अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। टीच मी वेब में HTML की सीरीज़ में हम पार्ट 5 में सीखेंगे कि इमेज को हम किस तरह से अपलोड कर सकते हैं HTML में। ये बहुत ही आसान है। इसमें हम लोग इमेज के किस तरह से अपलोड किया जाता है वो सीखेंगे, और इमेज अपलोड करने के साथ हमारे पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनका यूज़ करके हम इमेज को अच्छे तरीके से अपलोड कर सकते हैं, उनके बारे में भी देखेंगे। चले हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले एक इमेज उठाऊंगा। ये यहाँ पे मेरे पास डेस्कटॉप पे इमेज पड़ी हुई है सैमसंग के नाम से। इसको मैं अपने फ़ोल्डर में रखूँगा जहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं, टीच मी वेब। मैं यहाँ पे जाके इस फोल्डर में पेस्ट कर देता हूँ इमेज को, और इसके साथ ही मैं सबलाइम ओपन करता हूँ ताकि मैं अपना कोड लिख सकूँ। देखें, इस वक्त हम लोग टीच मी वेब पे अंदर मौजूद हैं। इसमें मैं एक न्यू फाइल ओपन कर लेता हूँ। न्यू फाइल, इसको मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद मैं इसको कोई सा भी नाम देता हूँ। मैं देता हूँ माई इमेज डॉट HTML। ठीक है, मैंने दे दिया। अब इस वक्त हम देख सकते हैं यहाँ पे माई इमेज डॉट HTML आ गया। मैं फोल्डर के अंदर भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखें, माई इमेज आ गई हमारी फाइल। इसके अंदर हम लोग कोड लिखते हैं। कोड लिखने के लिए सबसे पहले HTML का बेसिक कोड, और इसमें हम लोग दे देते हैं कोई सा भी टाइटल देना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप देना चाहते हैं दे सकते हैं। टीच मी वेब। अब इमेज को अपलोड करने के लिए हमारे पास जो टैग मौजूद है उसका नाम है इमेज और IMG। ठीक है, IMG, इसकी एब्रीविएशन हम यही कह सकते हैं कि ये इमेज है। ठीक है, IMG। लेकिन इसके साथ आप देखेंगे जैसे IMG लिखेंगे उसके साथ एक एट्रीब्यूट आ गया है SRC। ठीक है, SRC के बारे में आपको बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इमेज का जो टैग है वो आप सिर्फ ओपन करेंगे, उसको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पे साथ ही इमेज को क्लोज भी कर देते हैं तो इससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ टैग ऐसे होते हैं जिनको हमें क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। जिस तरह हमने BR का किया था, जो लाइन ब्रेक का था, उसको हमने क्लोज़ नहीं किया था। इसी तरह इमेज को भी हम लोग क्लोज़ नहीं करते हैं मोस्टली। ठीक है, अब SRC क्या है? SRC होती है सोर्स, कि आपकी इमेज जो है वो जो आप अपलोड करना चाहते हैं वो कौन सी इमेज है, उसका नाम क्या है, ताकि ब्राउज़र उसको ढूंढ के हमारे पास ला सके। इस वक्त हमारी फ़ाइल यहाँ पे ही मौजूद है, इसी जहाँ पे फोल्डर है वहाँ पे ही मौजूद है। samsung.png इसका नाम है। अच्छा, ये PNG कहाँ से आया ये भी मैं आपको बता देता हूँ। हर इमेज का कोई ना कोई टाइप होता है। इस वक्त ये जो हमारी सैमसंग की इमेज है इसका टाइप है PNG। अगर आपको टाइप देखना है तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाके यहाँ से भी देख सकते हैं। इसका टाइप यहाँ पे आपके पास आ रहा होगा .png। ठीक है, इसके अलावा बाकी टाइप भी होते हैं। JPG होता है, JPEG होता है। आप जो भी इमेज अपलोड करते हैं, अपलोड करने से पहले आप देख लें कि उसका टाइप क्या है, क्योंकि आपको सोर्स में देना होता है। इस वक्त हमारी इमेज है samsung.png। ये लिख लेते हैं हम लोग। पहले इसका फाइल का नाम आता है, इसका नाम है सैमसंग और इसका टाइप है PNG। Ctrl+S करके हम लोग ब्राउज़र में चेक करते हैं कि हमारी इमेज आ गई है कि नहीं आ गई, और देख लें आपके पास इमेज आ गई है। अच्छा, इस इमेज के साथ साथ हमारे पास कुछ स्पेशल एट्रीब्यूट्स भी मौजूद हैं जो कि हम लोगों को इस इमेज को थोड़ा अल्टर करने के लिए काम आते हैं। सबसे पहला हमारे पास एट्रीब्यूट है वो है बॉर्डर। ठीक है, बॉर्डर इक्वल टू देके उसकी वैल्यू हम लोग देंगे। बॉर्डर होता है कि आपको उस इमेज के साथ बॉर्डर चाहिए कि नहीं। जैसे मैं इसको 1 देता हूँ और यहाँ पे जाके रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देख लें यहाँ पे इसके पास एक बॉर्डर आ गया है। अच्छा, ये 1 क्या होता है? 1 होता है कि बॉर्डर का रेडियस, आप बॉर्डर कितना मोटा चाहते हो। ठीक है, अगर मैं इसकी वैल्यू 10 कर देता हूँ तो आप देखें क्या होता है, इसकी जो लाइन है वो बढ़ गई है, मतलब इसका जो रेडियस है वो इंक्रीज़ होकर 10 पे चला गया है। ठीक है, इसके अलावा दूसरे एट्रीब्यूट होते हैं। सबसे पहला एट्रीब्यूट हमारे पास आता है विड्थ का, कि आपको इमेज की विड्थ कितनी चाहिए। मैं इसको 200 कर देता हूँ तो आप देखिए क्या होता है, इमेज की विड्थ छोटी हो गई। ठीक है, पहले 200 से ज़्यादा थी, अब ये छोटी हो गई। इसको मैं थोड़ा और बढ़ा के दिखा देता हूँ आप लोगों को। मैं इसकी विड्थ को कर देता हूँ 500। ठीक है, और फिर इसी की तरह विड्थ की तरह ही हमारे पास दूसरा एट्रीब्यूट होता है हाइट का, कि आपको इमेज की हाइट कितनी चाहिए। मैं इसको कर देता हूँ 600। ठीक है, अब आप देखिएगा इसकी हाइट जो है वो इसकी विड्थ से ज़्यादा बड़ी होगी। ये देख रहे हैं आज की विड्थ बढ़ गई है। ठीक, हाइट बढ़ गई है। ठीक है, अब ये जो हमारा स्पेस होता है, ये जहाँ पे मैं एरो दिखा रहा हूँ, ये जो स्पेस होता है ये कहलाता है हॉरिजेंटल स्पेस। मतलब यहाँ से लेके हम लोग इस तरफ मूव करके लेके जा रहे हैं, ये कहलाता है हॉरिजेंटल स्पेस। और ऊपर से लेके जो हमारा स्पेस कहलाता है वो कहलाता है हमारा वर्टिकल स्पेस। ठीक है, इसमें ना हॉरिजेंटल स्पेस इतना है ना कोई वर्टिकल स्पेस है। ठीक है, तो हॉरिजेंटल और वर्टिकल स्पेस देने के लिए भी हमारे पास एट्रीब्यूट मौजूद है। हॉरिजेंटल के लिए हमारे पास है h स्पेस,
मतलब हॉरिजेंटल स्पेस। हॉरिजेंटल स्पेस में इसको देता हूँ 200, ठीक है। मैं आपको ये रन करके दिखाता हूँ, फिर मैं वर्टिकल स्पेस देंगे। ये देख ले हॉरिजेंटल स्पेस हमारे पास आ गया है, ठीक है। अब मैं वर्टिकल स्पेस देता हूँ। वर्टिकल स्पेस के लिए हमारे पास है वी स्पेस, ठीक है। वी स्पेस की वैल्यू में दे देता हूँ 100, ठीक है। अब आप देख लें कि वर्टिकल स्पेस हमारे पास 100 आ चुका होगा, ठीक है। ये एट्रीब्यूट्स थे हमारे पास इमेज के हवाले से। आगे जाके हम लोग फर्दर देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती हैं। अब तक के लिए इतना ही, शुक्रिया।